अब हाँ, उसमें डेटा डालने का काम, कनेक्ट करने का काम, वो सब जो है वो इनका रहता है, मतलब किसका रहेगा, डेवलपर्स का रहेगा। डेवलपर्स करेगा। अपना काम है कि डेटाबेस अवेलेबल करके दो। ओके। ठीक है, हम्म। यहाँ तक समझ में आया। यस। अब डेटाबेस के ना दो टाइप्स होते हैं। हम्म। एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है, हम्म। हम्म। जो मतलब मैक्सिमम यूज होता है रिलेशनल डेटाबेस। हम्म। ठीक है, और ये हम्म। रिलेशनल डेटाबेस जो है इसको मल्टीपल क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल है। हम्म। माई एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड करता है। फिर हम्म। पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, वो भी हम्म। रिलेशनल डेटाबेस करता है। फिर हम्म। माइक्रोसॉफ्ट का माई एसक्यूएल सर्वर है, वो भी रिलेशनल डेटाबेस ऑफर करता है। फिर ओरेकल है, वो भी हम्म। RDBMS ऑफर करता है। ठीक है, इसका ओके। शॉर्ट फॉर्म क्या है, RDBMS। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बराबर। ठीक है, तो ये रिलेशनल डेटा होता है। अब इसका रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है कि हम्म। एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड हो सकता है। हम्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने टेबल बना दिया स्टूडेंट डिटेल्स का। हम्म। ठीक है, हम्म। दूसरा टेबल बना दिया फीस के डिटेल्स का। हम्म। तीसरा बना दिया मैंने अटेंडेंस के डिटेल्स का। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये क्या है, ये तीनों टेबल को मैं रिलेट कर सकता हूँ ना। हाँ। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की का कंसेप्ट मालूम है ना, प्राइमरी की, हाँ। जानवी पता है क्या। प्राइमरी की। हाँ, चलो ज्यादा कोई सीन नहीं है। हम्म। एक कोई भी टेबल में हम एक चीज को यूनिक मार्क कर देते हैं, हम्म। प्राइमरी की बना देते हैं उसको। हम्म। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है, तो उसमें मैं हम्म। रोल नंबर को की कर दूंगा। ठीक हम्म। है, प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकती। हम्म। ठीक है, और वो हम्म। यूनिक होती है हर एक रिकॉर्ड को अलग अलग। हम्म। तो वही टेबल मेरे को दूसरी जगह पे लिंक करने का है, तो मैं क्या करूंगा, इसके प्राइमरी की के थ्रू लिंक कर दूंगा। अच्छा। बराबर, हम्म। क्योंकि वो यूनिक रहेगा। हम्म। जैसे हम स्कूल में अपना रोल नंबर यूज करते हैं। हम्म। बराबर, क्योंकि हम्म। दो मिथुन हो सकते हैं, दो जानवी हो सकते हैं, लेकिन दो रोल नंबर वन नहीं हो सकते ना एक ही क्लास में। हाँ। वैसे ही वो प्राइमरी की का रोल होता है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुमको सिर्फ बताया कि ऐसे दो तीन टेबल अपन लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हम्म। वो हो गया रिलेशनल डेटाबेस, हम्म। मतलब रिलेशन रख सकता है वो दूसरे डेटाबेस के साथ। हम्म। ठीक है, हम्म। अब ओके। ये रिलेशनल डेटाबेस से बात कैसे करते हैं हम, तो बात हम एसक्यूएल से करते हैं। किससे करते हैं, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से हम वो रिलेशनल डेटाबेस से बात हम्म। करते हैं। हम्म। समझ में आया, जैसे हाँ। तुम लोग से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, तुम लोग हम्म। कौन हो, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। हम्म। बराबर, हाँ। सिमिलरली डेटाबेस से एसक्यूएल लैंग्वेज में बात होती है। बराबर, हम्म। हम्म। उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, हर एक लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज्यादा हम्म। फर्क नहीं होगा। हम्म। अब डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज होता है, हर जगह पे कंपनी डेटाबेस हर यूज होता जगह, है, हाँ। हर जगह पे। ठीक हम्म। है, हम्म। जहां भी आप डायनेमिक वेबसाइट्स बनाओगे, जहां पे भी यूजर का डेटा स्टोर होने वाला है, ठीक हम्म। है, राइट फ्रॉम यूजर नेम एंड पासवर्ड, हम्म। वहां पे डेटाबेस यूज होता ही है। ठीक है, हम्म। यस। समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ सर। तो ये तो होता है रिलेशनल डेटाबेस। और एक हम्म। टाइप का डेटाबेस होता है जो होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो स्केल, अच्छा। नो एसक्यूएल का मतलब क्या है, नो स्केल मतलब बिना स्केल के तने बात करा, या विदाउट द मतलब देयर स्केल। इज नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, नहीं सोचा। आप मतलब कैसे भी बात कर सकते हो। तो हम्म। नो एसक्यूएल समझ लो, दोस्त लोग है मेरे। ठीक है, हम्म। हम्म। मैं कैसे भी बात कर लूंगा उनसे, हम्म। लेकिन काम हो जाएगा। बराबर, ओके। अब नो एसक्यूएल कहाँ पे यूज होते हैं, हम्म। तो समझ लो कि अभी मशीन लर्निंग से हमने क्या कर दिया, समुंदर में एक रोबोट छोड़ दिया, एग्जांपल है हाँ ये। हम्म। समुंदर में एक रोबोट छोड़ दिया, उसको बोला कि भाई हर एक नया टाइप का मछली तेरे को दिखेगा उसका रिकॉर्ड बनाओ, मतलब हम्म। उसका एक डेटाबेस बनाओ। हम्म। ठीक है, तो वो ऐसा समुंदर में छोड़ दिया। हम्म। अब उसको फर्स्ट पहला मछली दिखा, उसको छोटा सा मछली था। ठीक है, हम्म। और उसको दो ही आंख थे। तो उसने क्या क्या कॉलम बनाए, नेम ऑफ फिश, हम्म। ठीक है, कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ फिश, ठीक हम्म। है, ऐसे उसने बना दिए।
अब दोनों आंखों के कलर सेम थे। वापस आगे जाते जाते उसने डिस्कवर किया कि और एक नया टाइप का मछली उसको दिखा जिसके दोनों आंखों के कलर अलग अलग है। तो उसने क्या किया, तभी और एक कॉलम ऐड कर दिया, कलर ऑफ फर्स्ट आई, कलर ऑफ सेकंड आई। ठीक है। फिर बाद में वो और करने लग गया, तो उसको ऐसे अलग 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 नए नए एट्रीब्यूट्स दिखने लग गए मछलियों में। तो जैसे जैसे उसको नया नया डेटा मिल रहा था वो नया नया कॉलम बना रहा था। ठीक है। इनिशियली उसका एक ही कॉलम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे नया नया डेटा उसको मिल रहा था वो क्या कर रहा था, नया नया कॉलम ऐड कर रहा था उसमें। ठीक है। अब इसको बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है। इसको आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसका यूज केस ये बहुत अच्छा यूज केस है इस चीज का। तो इससे क्या होता है, आप जो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल है, इट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव। जानवी हवा का आवाज आ रहा है। अभी ठीक है? एकदम ठीक है। हम्म। ठीक है। बहुत अच्छी जगह पे तुम्हारा घर लगता है, बहुत अच्छी हवा आती मस्त आवाज। है। ओके। सो ऐसा ऐसा है। नो एसक्यूएल कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि डेटा के क्या क्या ये रहने वाले हैं, क्या क्या मतलब एट्रीब्यूट्स रहने वाले हैं। ठीक है। स्टूडेंट के केस में आपको एट्रीब्यूट्स पता है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। ये नोन एट्रीब्यूट्स है। लेकिन ये मछलियों के केस में तुमको नहीं पता कि क्या क्या नया नया चीज आएगा उसमें, बराबर ना। तो वहां पे बेहतर ये होता है कि हम नो एसक्यूएल यूज करें। समझ में आया तक कि एसक्यूएल कहाँ पे और नो एसक्यूएल कहाँ पे। अब नो एसक्यूएल के भी मल्टीपल वेंडर्स है। ठीक है। जिसमें कसेंड्रा क्लस्टर यूज होता है, मोंगोडीबी यूज होता है। ठीक है। और अमेजोन को खुद का भी प्रोडक्ट है, अमेजोन डायनेमोडीबी। क्या है? अमेज़न डायनामोडीबी। डायनामोडी। हाँ, तो डायनेमोडीबी करके एक प्रोडक्ट है, तो वो अमेजोन का है। अब ये जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है ना, ये बहुत सिंपल है। एक्सेल देखा है, एक्सेल शीट देखा है, हाँ। सेम एक्सेल शीट जैसा ही रहता है। और सर जैसे जैसे आप आपको, सर हाँ, ये आप व्हाइट बोर्ड चालू कर लो ना एक बार। व्हाइट बोर्ड क्यों चालू करूँ लेकिन? उस पे आप जैसे बोलते हो कुछ हैं? नोट डाउन अरे करने की दिक्कत नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तब करूंगा ना, अभी अभी क्या ओके। करूं मैं? इतने सारे वेंडर के नाम बोल दिए। क्या क्या? इतने सारे वेंडर, इतने सारे चीजों के नाम बोल के नोट डाउन ही नहीं हो रहा। लिखो ना फटाफट। देखो तो क्या बोला था, नोट्स बड़ा, नोट्स लिखने का टाइम कम करो। ओके। बोला था ना फटाफट हाँ। नोट्स निकालो, चलो। हम्म, हम्म, और इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है वेंडर्स के नाम, ठीक है। अच्छा। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अपने को बोला जाएगा कि हमको ये डेटाबेस चाहिए, अवेलेबल करके दो, ये लो, मिल गया आपको डेटाबेस। अपना अच्छा। अपने को बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है। ओके। ओके सर। यहाँ तक क्लियर? हाँ ठीक है। ओके। अभी हम दोनों, अभी डेटाबेस देखेंगे, एसक्यूएल वाला पहले देखेंगे, ठीक है। अब एक सेकेंड ना, इस लेसन के प्रैक्टिकल्स तक आने दो मेरे को। ओके। आ गया। तो सबसे पहले अपने को माई एसक्यूएल बनाने का है। ठीक है। तो माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर क्या है, बताओ तो। माइस्कल का पोर्ट नंबर। हम्म सर्च तो करो जानवी, चुप नहीं बैठने का। अभी तो जानवी ही बताएंगी। डबल 306। हम्म 306। हम्म यही है ना? हम्म 3306 बराबर। हम्म। तो अभी एक AWS लॉन्च, AWS से अपन एक RDS लॉन्च करेंगे। सर्विस का नाम क्या है?
RDS, AWS का RDS, AWS का Amazon RDS पकड़ लो, ठीक है। RDS मतलब रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, हाँ ठीक है। देखा RDS वहाँ पे, मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अब मैनेज का मतलब ये रहता है कि अपने को मैनेज करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी Amazon मैनेज करता है, अपने को सिर्फ डिप्लॉय करने का है। करो, खोलो तो। डीबी इंस्टेंसेस में जाओ, DB इंस्टेंस। नीचे 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 नीचे, हाँ यहाँ पे जाओ, क्रिएट डेटाबेस करो। अपन RDS बना रहे हैं ना? हाँ, डेटाबेस सर्वर बना रहे हैं हम लोग। हाँ, अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा, आप स्टैंडर्ड क्रिएट करो, इजी क्रिएट कर लो, ऊपर ऊपर ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे अपने को डेटाबेस के टाइप से देखो दिए हुए, ठीक है। Amazon हो गया। amazon का अरोरा है, माई एसक्यूएल है, मारिया डीबी, पोस्टग्रेस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। समझ में आया मिथुन? जो वेंडर्स के नाम ले रहा था वो यस ऑलरेडी यस है यहाँ पे, याद ओके रखने की ओके। जरूरत नहीं है अपने को, इंजन ठीक है, सिर्फ टाइप। मालूम होना नेसेसरी है, ओके ठीक है। तो ओके। अब चूज करो, मारिया डीबी कर लो, चलो, ठीक है। तो इसमें से आपने कितने में काम किया है? क्या? इसमें से आपने किसमें काम किया है क्या, इस इंजन नहीं टाइप भाई, पे? मैं डेटाबेस नहीं मैनेज करता। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा मैंने ना मेरे स्कूल के टाइम पे माई एसक्यूएल और कॉलेज के टाइम में माई एसक्यूएल और ओरेकल बहुत ज्यादा सुना है। नहीं, मैंने यूज किया है सर, पोस्टग्रेस कॉलेज में था, फिर माइस्क्यूएल था, मारिया डीबी आता है, अच्छा। लेकिन प्रोफेशनली डेटाबेसेस पे काम नहीं किया मैंने, ओके ओके ओके। ठीक है। क्या होता है, आप जब काम करते हो प्रोफेशनली, तो हम्म। आपको बहुत कम काम होता है, ठीक है। ओके। कम मतलब एक ही पार्ट आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको ऐसा कुछ भी रैंडम काम नहीं बता देंगे कि एक दिन अच्छा बोलेंगे डेटाबेस लॉन्च करो, दूसरे दिन बोलेंगे स्टोरेज लॉन्च करो, ऐसा नहीं रहता है, अच्छा ठीक है। अच्छा। अगर आप स्टोरेज की टीम में हो ना, तो आप स्टोरेज ही मैनेज करते हो, ठीक है। ओके अगर आप डेटाबेस की टीम में हो ना, तो आपको रोज का काम होगा डेटाबेस बना के देने का। आप ओके। टेक सपोर्ट में हो तो आपका काम होगा ट्रबल शूट करके देना जनरल इश्यूज, और अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक इश्यूज हो गए, फॉर एग्जांपल डेटाबेस का इशू है, तो डेटाबेस की टीम के पास भेज देने का, ओके। ठीक है। तो काम बहुत कम चीजों पे करने को मिलता है, ओके। समझ में आया? अच्छा हाँ अच्छा। ओके ओके। तो अभी एक कोई भी डेटाबेस चूज करो और उसको फ्री टायर में कर लो, T2 ये माइक्रो। देखा था। हाँ, टी टू माइक्रो, लेकिन इसका टाइप देखो क्या है, db.t2 माइक्रो है। हम्म। ये मैनेज्ड बाय AWS है, ठीक है, ओके। मतलब अपने को कुछ चूज नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चूज कर लेता है सब, ठीक है। नीचे आ जाओ। हम्म। DB इंस्टेंस। इंस्टेंस डीबी आईडी। इंस्टेंस आइडेंटिफायर मतलब डेटाबेस को नाम देने का है, ठीक है, डेटाबेस के इसको नाम देने का है। अब यूजर नेम दे दो नीचे, एडमिन रहने दो, एडमिन ही रहने दो। पासवर्ड को डाल दो, पासवर्ड सेट करो नीचे, और उस पे ना मास्टर हम्म, पासवर्ड। सिंपल पासवर्ड डालो, रेड हैट डालो, सिर्फ रेड हैट। कंफर्म कर दो, एक सेकेंड ना, 6 डिजिट हुआ, 8 डिजिट का चाहिए। रेड हैट 1 2 कर दो, सिर्फ 1 2 टाइप टू कर दो ना आगे। 1 2 1 2। ओके, हो गया, नीचे आ जाओ, व्यू डिफॉल्ट सेटिंग्स कर लो। ओके, ठीक है, चलो। डेटाबेस का पोर्ट क्या है? 3306, ओके थ्री फाइन, ओके, कर लो, लॉन्च कर लो। क्रिएट डेटाबेस। योर हाँ, एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस। हो गया, उसको 5 10 मिनट लगेंगे। इसको क्रिएट होने हाँ को। हाँ, मतलब एक नॉर्मल इंस्टेंस को होने को 20 20 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा। हाँ हाँ, तो डोंट वरी, ठीक है जानवी। हाँ प्रैक्टिस करते टाइम लेट हो गया तो ऐसा बोलो मत। अभी एक काम करेंगे, ये डेटाबेस को कनेक्ट होने के लिए एक मशीन वीएम बना लेंगे, ठीक है। हम्म
बनाओ चलो। वीएम नहीं रे बाबा, अरे रुक रुक रुक, इंस्टेंस कर दो ना VPC स्पिन, इंस्टेंस अच्छा वैसा वाला भी है। एक ही बात है। तुमको अगर वो यूज करने का है तुम्हारे मशीन के अंदर का, कर सकते हैं। हम्म, AWS के ऊपर का यूज करने का EC2 वो भी कर सकते हैं, तुमको जो करने का बताओ, मैं दोनों के ऊपर बता देता हूँ, स्टेप सेम ही है। अच्छा तो पहले AWS का देखते हैं फिर। एक ही ये करने का है भाई। AWS में सिर्फ एडिशनल क्या होगा कि इंस्टेंस लॉन्च करोगे तुम। और अच्छा इसमें VM में VM में बस आप सिर्फ VM में जो गेम आपके मशीन पास वाला। VM है वो चालू कर लोगे। ठीक है फिर AWS में कर लेते हैं ना। हाँ VM कर का लो। है तो ठीक है। पुट्टी से कनेक्ट होने के बाद अपना वर्चुअल बॉक्स, अपना VMware और इधर सेम ही स्टेप्स है, ठीक है। हम्म, करो चालू करो। सही है। ओह गॉड सर वो पीछे यार अलग बॉक्स में खुलना था मुझे शायद से। यार ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दे। लॉन्च कर लो यहाँ से एक इंस्टेंस, चलो फटाफट। VPC कुछ नहीं करो ना। हम्म, वो नॉर्मल नॉर्मल इंस्टेंस सर लॉन्च ये करो रे नेटवर्क फटाफट। नेटवर्क के वक्त वो VPC क्रिएट करने के वक्त ही नेटवर्क चेंज होता है ना? प्रीवियस जाओ रे बाबा, प्रीवियस जा, वो क्या बोल रही है दिखा, किधर का बोल रही है। यार यहाँ नेटवर्क ना, हाँ नेटवर्क मतलब VPC आप चूज कर रहे हो, कौन से VPC के अंदर करने का है। और वो वॉल्यूम किधर है वॉल्यूम, नेक्स्ट। नेक्स्ट करो तो। वॉल्यूम मतलब EBS है ना अपना। हाँ ऐड अ न्यू वॉल्यूम साइज। अशी काय करते, EBS माहिती नाही का। माहिती मग ठीक है चलो नेक्स्ट करो। ऐड दैट। सिक्योरिटी ग्रुप 3306 ऐड करो इसमें, वैसी जरूरत तो नहीं है। क्या बोलूं 33। 06 06 वो ऊपर ड्रॉप डाउन करना, ड्रॉप डाउन करो। हाँ यहाँ पे कर लो, MySQL नीचे होगा। हाँ नहीं नहीं अलग है, नहीं नहीं अलग है ये नीचे और होगा। वो देखो ना ऊपर, हाँ बस। MySQL Aurora हाँ हाँ, थ्री थ्री जीरो 3306। जीरो आ गया। हाँ हाँ वो एनीवेयर करो, सॉरी ऊपर का वाला भी करो, रिव्यू एंड लॉन्च लो टू मॉडरेट करो, लॉन्च लॉन्च। की चूज करो जो तुम्हारे पास है। 10 मिनट टेस्ट में तुम मेरे पास थी ना बाबा। आप क्या से ना तो हाँ मिथुन टीपी होगा शायद से मैं हाँ? करके देखो क्या मिथुन टीपी। करके क्यों देख रहे हो, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक काम करो, टेस्ट मिथुन ही चूज करो, मैं तुमको की है ना देता हूँ। टेस्ट मिथुन, हो गया इंस्टेंट लॉन्च। हाँ होने दो। अब मैं जो चीज पेस्ट करूंगा ना, हम्म वैसी की वैसी, हम्म स्टार्ट टू एंड। हाँ हम्म। एक नोटपैड खोलो। हाँ अभी ये पेस्ट कर दो पूरा स्टार्ट टू एंड, पुट्टी से लेके, चैट में डाला है देखिए, पुट्टी से लेके एंड तक। हाँ हाँ, कॉपी किया। रुको यार पूरा नहीं आया वो। है ना ये WPWI। नहीं नहीं, एंडिंग में 6 है, ये पूरा नहीं आया। अच्छा एक सेकेंड यार, इसमें फाइल सेंड होते हैं क्या। और वाइट बोर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया। एक काम करो, मैं ईमेल कर देता हूँ। ईमेल आईडी क्या है मिथुन। MITHUN कृष्णा MITHUN KRISHNAA। हम्म, मिल गया की। चलो फिर कनेक्ट कर लो उस इंस्टेंस को। हाँ कोई तो बताओ आगे।
कनेक्ट कैसे करते हैं इंस्टेंस को मिथुन? ये क्या बताए इसमें तेरे को बता। मतलब थोड़ा तो ये तो चालू तो करके देखो। क्या इंस्टेंस करते ना कनेक्ट, वही तो पुट्टी करो से ना। connect करते हैं ना। वो पुट्टी विट्टी का आता है। हाँ एक मिनट, उसको पब्लिक आई, हाँ हाँ यही बोल रहा था, एक स्टार्ट को भूल गई, थोड़ा सा याद नहीं रहता कभी कभी। वो याद नहीं रहता तो अभी कुछ नहीं कर सकते ना मिथुन, बहुत बेसिक आ गया बात रहनी चाहिए। आ गया आ गया आ गया, बस हाँ एक स्टार्ट चाहिए रहता है। EC2 EC2 हाइफन यूजर एट द रेट, फिर SSH, both सॉरी, और ब्राउज, browser। ये AWS में था यार। हम्म, okay। हम्म, फॉन्ट साइज बढ़ा लो। आपके लिए ना चेंज सिटी ना। हाँ Plain से happy है। 20 कर दो बस। दिख रहा है अभी? हाँ अब देखो इसमें सबसे पहले एसक्यूएल इंस्टॉल करने का है अपने को, ठीक है। हाँ रेड हैट में जो एसक्यूएल प्रोवाइड किया है उसका नाम है, मतलब ये मारिया डीबी। हम्म, तो करो यम इंस्टॉल। INS क्या INST इंस्टॉल नहीं करने का है अपने को। स्टार्ट, इंस्टॉल, इंस्टॉल मारिया मारिया, मारिया डीबी। MARIA, हाँ मारिया, मारिया, डीबी। ऐसे ही लिख दो, कैप्सिस कुछ का है नहीं। बराबर है, ऐसे लिखो, रहेगा तो मैं बताऊंगा ना। यस यस, स्टार स्पेस मारिया, हाइफन वाई। स्टार स्पेस हाइफन वाई, ओके। बस एंटर। AWS में SQL का ये नाम है क्या? नहीं अपना ये जिनको, नॉर्मली लिनक्स में जो है, तो हम्म एसक्यूएल जो माई एसक्यूएल जो है प्रोडक्ट वो हम्म माइक्रोसॉफ्ट का है, बराबर। हम्म, तो ये लिनक्स में उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब अल्टरनेटिव हम्म, मारिया डीबी। ठीक है, दोनों अच्छा 99% सेम है। हाँ ओके। ठीक है, हम्म तो ये हो गया हम्म इंस्टॉल करके मारिया डीबी। अब उसकी सर्विस रिस्टार्ट करनी की। ठीक है, सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट मारिया डीबी। सिस्टम सिस्टम रिस्टार्ट, स्पेस रिस्टार्ट, रिस्टार्ट, स्पेस दो ना बाबू। प्लीज रिस्टार्ट मारिया डीबी, एंटर। कंप्लीट। हो गया। हाँ, अब माई एसक्यूएल माई एसक्यूएल अंडरस्क्रोल अंडरस्कोर, टैब दबा दो। सॉरी सिक्योर गूगल, इंस्टॉलेशन दिख रहा है क्या? SECURE टाइप करो। दे दो टैब। सिक्योर इंस्टॉलेशन, हाँ एंटर दबा दो। हाँ एंटर दबा दो यहाँ पे। अभी यहाँ पे एंटर करंट रूट पासवर्ड, एक्सेस डिनाइड आ रहा है ना तुमको। कंट्रोल C करो इसको। कंट्रोल सी, हम्म क्लीनिंग अप। अच्छा वो रूट में ही है। एंटर द करंट रूट पासवर्ड। करो वापस माई एसक्यूएल सिक्योर इंस्टॉलेशन। ऊपर वो अप एरो की टाइप करके एंटर कर देते थे ना, एंटर। एंटर योर करंट पासवर्ड फॉर रूट। कुछ नहीं है पासवर्ड, एंटर दबा दो। सेट रूट पासवर्ड यस करो इसको। नया पासवर्ड वेट, सेट करो। यस करो, एंटर दबाओ मतलब सिर्फ। अब ऐसे सिनेरियोज में देख लो जो कैपिटल में लिखा है ना वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा अगर आपने सिर्फ एंटर दबा दिया तो, समझा। ओके। एंटर कर दो।
अरे क्या कर रहे हो? किसी एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो। थैंक्स फॉर हो गया? यूजिंग MariaDB। मारिया डीबी अपना हम्म इंस्टॉल हो गया। हम्म ठीक है, अभी AWS में जाओ, वो अपना जो RDS है वो चालू हुआ के देख रहे हैं अपन। ठीक है, हम्म तो RDS में जाओ। जाओ जाओ। वो दिख रहा है DBA इंस्टेंसेस 1 of 40। जाओ वहाँ पे। अवेलेबल। पहले अवेलेबल होगा ना, क्लिक करो उस पर, IP कॉपी करो उसका, पब्लिक IP। पब्लिक IP नहीं है क्या? नहीं दिख रहा है आपको यूपीएस। ये कॉपी कर लो उसका, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कॉपी कर लो। एंड पॉइंट। हाँ एंड पॉइंट दिख रहा है ना, वो कॉपी कर लो। ये ना। हम्म हाँ, हम्म अब जाओ अपने इंस्टेंस पे। हाँ ओके, अब टाइप करो। इंस्टेंस पे जाओ, इंस्टेंस पे बाबा, नीचे पुट्टी पे चालू है ना, पुट्टी। पुट्टी पे ओके। क्लियर कर लो स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर कर लो। हो गया? अब वहां पे टाइप करो MySQL-u माई एसक्यूएल स्पेस माई एसक्यूएल आइकन कैपिटल U कैपिटल यू। स्पेस, हम्म यूजर का नाम क्या था? एडमिन ना? एडमिन हाँ। डालो एडमिन एडमिन स्पेस स्पेस हाइफन एल -H। हाइफन एच। ये होस्ट होता है, ठीक है। राइट ओके। क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर देते थे ना। कॉपी किया है क्या वहां से? किया है। नहीं हुआ है कॉपी, राइट क्लिक से पेस्ट हो जाता है यहाँ पे, नहीं तो। अच्छा ऐसा है। कॉपी किया, अप एरो की टाइप करो, अप एरो की। हाँ, अभी राइट क्लिक करो, राइट। स्पेस -P। हाइफन हाइफन पी। हाँ हाँ, P, पासवर्ड वाला P। हम्म, एंटर। पासवर्ड पूछ रहा है, क्या सेट किया था वहाँ पे? रेड रेड हैट हैट 1 2। रिसीव रेड। अच्छा वो वाला वो रेड वन टू। उसको कनेक्ट हो रहा है ना अपन। ओके। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो सकता है गड़बड़। एक चीज है बाकी है, एक चीज हम भूल गए। हम्म, क्या सो हाँ, क्या बोल गए। आरडीएस का हमने वो पोर्ट नहीं खोला है, 3306 इनकमिंग इनबाउंड पोर्ट नहीं हम्म, खोला है। जाओ तो उधर जाओ, आरडीएस में जाओ। हाँ, अब इसके सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाओ, नीचे इसको। आरडीएस में है क्या हम? नहीं नहीं इंस्टेंस में मतलब EC2 में। आरडीएस में जाओ फिर, आरडीएस, अरे आरडीएस। ओके।
अब डेटाबेस जाओ ना, अपने आरडीएस वाले इंस्टेंस पे जाओ। ये इंस्टेंस आरडीएस का। डीबी इंस्टेंस दिख रहा है ना नीचे? तो वह ना, किधर आप? अच्छा, वेट। तुम्हारी स्क्रीन अटक गई। स्टॉप शेयरिंग करके स्टार्ट शेयरिंग करो। ठीक है। हाँ, अभी दिख रहा है नीचे कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है, वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप्स। कनेक्टिविटी। वही उधर ही उसी टैब में नीचे सिक्योरिटी के अंदर। अरे बाबा, हाँ ये जा जा जा, इधर ही जा। ये वाले सर। हाँ। इसमें एडिट करो, इनबाउंड रूल्स नीचे दिख रहा है ना? हाँ, आउटबाउंड और इनबाउंड मिथुन टूल्स। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, वहाँ पे इनबाउंड रूल का हाँ टैब हाँ दिख रहा हाँ है क्या? हाँ। हाँ, जरा धीरे धीरे करते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो माउस ऐसा जोर जोर से पूरे स्क्रीन पर घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, सोच समझ के करो। हम्म, जाओ इनबाउंड रूल्स पे करो क्लिक। गया। हाँ, एडिट इनबाउंड रूल्स बोलो नीचे के कॉर्नर पे। हाँ, अभी यहाँ पे ऐड करो, ऐड रूल। हाँ, यहाँ पे अभी 3306 डालो। 3306। 06। हाँ, और एनीवेयर कर दो, एनीवेयर आईपी। IPv4 कर दो, और एक बार ऐड करो, एनीवेयर IPv6 कर दो उधर। सेव रूल्स कर दो इसके। जाओ नीचे, अपनी जो इंस्टेंस पुट्टी है ना, पुट्टी पुट्टी, हाँ। जाओ तो वापस से अप एरो की करो और एंटर दबा दो, पासवर्ड डाल दो। एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। अच्छा, अब मतलब कम से कम वहां तक जा रहा है। ठीक है। ओके। अब मिथुन, कुछ तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा ये एक्सेस डिनाई हो रहा है, मतलब पासवर्ड गलत हो रहा है। एक मिनट रुको फिर। 1 2 3। अरे सिर्फ सर, 1 2 है। 1 2 है ना? हाँ, अप एरो की टाइप करो, एंटर, एंटर। रेड एट 1 2। REDHAT 1 2। अच्छा, एक्सेस डिनाई कर रहा है वो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आ जाओ, आरडीएस पे आ जाओ, बाजू वाली टैब में है आरडीएस खुला है। सॉरी। हाँ। अब ऊपर जाओ। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। एंड पॉइंट एंड पोर्ट 3306 एंड पॉइंट भी बराबर है। नीचे आ जाओ, पब्लिकली एक्सेसिबल, कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ। यहाँ पे यूजर नेम चेक करो तो क्या है। यूजर नेम क्या लिखा है? डीबी नेम तो कुछ दिख रहा नहीं है। नहीं नहीं, मास्टर यूजर नेम एडमिन है ना, हाँ, ADMIN। मास्टर। चेक करो तो हम कौन सी यूजर को एक्सेस कर रहे हैं, हम रूट यूजर को एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं, एडमिन ही है। 132.31.36.124, रुक, वो लोकली ले रहा है। माई एसक्यूएल हाइफन हाइफन हेल्प करो, MySQL स्पेस हाइफन हाइफन हाइफन। हाइफन हेल्प, एंटर। ऊपर जाके देखो, होस्ट नेम किधर है देखो तो। हम्म डेटाबेस होस्ट है, होस्ट लिखा है। और होस्ट, होस्ट नहीं है सर। होस्ट नेम सिर्फ होस्ट बोल के है। हाँ, होस्ट बोल के क्या है? सिर्फ होस्ट है नहीं नाम। नहीं नहीं नहीं, कुछ फायदा नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं।
नहीं है। ठीक है चलो एक काम करो, वापस टाइप करो, मैं बोलता हूँ। माई एसक्यूएल हाइफन, हाँ माई एसक्यूएल स्पेस हाइफन एच स्पेस, वो एंड पॉइंट डाल दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। कॉपी नहीं हुआ है वो, कॉपी करो वापस से। स्पेस हाइफन कैपिटल पी स्पेस 3306 स्पेस हाइफन स्मॉल यू स्पेस एडमिन स्पेस हाइफन पी छोटा पी, एंटर। डालो पासवर्ड redhat12। आ गया। आ गया ना? सही अच्छा है। ये तो आपने ये कौन सा ये कमेंट किया पूरा? आपने स्पेसिफिकली एक 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 बार उसको दिखाया यार क्या? क्या क्या क्या? ये जो अपन ने माई एसक्यूएल हाइफन एस डेटाबेस हाइफन एल। हाँ ये जो रहता है ना, ये हर एक चीज अपन ने डिफाइन कर दी ना यहाँ पे। MySQL बेस कमांड है, हाइफन एच से अपन ने होस्ट नेम बता दिया उसको, हाइफन कैपिटल पी से पोर्ट का नंबर बता दिया, हाइफन यू से अपन ने यूजर नेम बता दिया मास्टर यूजर, हाइफन पी से अपन ने पासवर्ड के लिए जगह छोड़ दी। फिर अच्छा एंटर वो दबाने के बाद उसने पासवर्ड पूछ पासवर्ड लिया, मांगा। ओके। पासवर्ड डाल दिया सही वाला, उसने कनेक्शन दे दिया। अब यहाँ पे जो भी हम डेटाबेस के ट्रांजैक्शंस करेंगे वो कहाँ होंगे, वो अपने आरडीएस के इंस्टेंस में होंगे। ओके। ठीक है तो चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं लिस्ट शो डेटाबेसेस करो तो, शो स्पेस डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। हर एक लाइन के एंड में सेमीकोलन डालते जाओ, हाँ एंटर करो। कितने डेटाबेस है अभी? इन्फोसिस स्कीमा एक इनमॉब। दो तीन चार, चार है बराबर। चलो एक डेटाबेस बना लेंगे हम लोग, क्रिएट डेटाबेस। ये अपना काम नहीं है, ठीक है, ये डेवलपर्स का काम है। ओके। क्रिएट स्पेस डेटाबेस डेटाबेस स्पेस, जैसे डालो कुछ भी नाम एक्स वाई जेड और सेमीकोलन, एंटर। वन रो अफेक्टेड ओके 0.01 रो अफेक्टेड। मतलब डेटाबेस बन गया है। अभी करो यूज, यूज यूज एक्स वाई जेड, यूज स्पेस एक्स वाई जेड सेमीकोलन। अब ये गलत हो सकता है क्योंकि हर एक इसमें अलग अलग होता है, थोड़ा फर्क होता है, एंटर दबा दो। अच्छा हो डेटाबेस गया, चेंज। हो गया। अब तुम जो भी करोगे ना वो एक्स वाई जेड में बनेगा। आप ओके। टेबल बना लो, स्टूडेंट टेबल बना लो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट टेबल हाँ। में स्पेस है बाबा। अच्छा। टेबल का नाम हम्म स्टूडेंट। सेमीकोलन। डेटाबेस अरे चेंज। सॉरी अपनी कॉलम ही नहीं बना है। अप एरो की सेमीकोलन हटा दो, हटाया कैसे? हाँ अच्छा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट स्पेस। आप दो कॉलम डालेंगे, पहला कॉलम होगा नेम, तो क्रिएट लिखो, कॉलम नेम। नहीं नहीं लिखो, नेम। नेम स्पेस var_char 20, वेर कैर। VARCHAR, सही है ना? नहीं ना बाबा, VARCHAR, वी ए आर। अच्छा वेर कैर हाँ। ब्रैकेट में 20 लिख दो। कौन सा ब्रैकेट अपना नॉर्मल ब्रैकेट है? सर्कल ब्रैकेट बिना स्पेस का, हम्म, 20 लिखो, सर्कल ब्रैकेट एंड कर दो, कॉमा हम्म, स्पेस आईडी स्पेस INT इंट
इंटीजर्स। हाँ, सेमीकोलन दे दो, एंटर दबा दो। एंटर। हाँ। एरर, यू हैव एरर ऑफ एसक्यूएल सिंटैक्स। पता नहीं भाई, इसका सिंटैक्स ही डेवलपर सर का ये काम है, अपना नहीं। इंट इंट को भी ये करना है क्या अपने इंटीजर्स को नहीं भी नहीं 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 नहीं, इंट को नहीं लिखना स्पेसिफाई? पड़ता है, लेकिन पता नहीं इसका सिंटैक्स है, ये डेवलपमेंट के काम है, अपने काम नहीं है। ठीक है, तो मेरे को नहीं आता ये। नेट पे देख लो, तुमको अगर क्वेरी चाहिए रहेंगी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को। वेर का 20 आइडेंटिटी एंड इंट, तो समझ में आ गया कि अपन ने क्या किया, आरडीएस बनाया बराबर, हम्म और ये इंस्टेंस बना के अपन ने उस आरडीएस को सिर्फ कनेक्ट किया। हम्म हम्म? हम्म ये जो कमांड है, हम्म। वो वो कमांड तुमको मैं चैट पे डाल देता हूँ, तुम तुम्हारे नोट्स में सेव कर लेना। ओके। ठीक है, हाँ। डाल दिया मैंने चैट पे। ये EC2 पे तुमने पहले इंस्टॉल कर लेने का, कहाँ पे अभी ये डाला भी। सर? अरे चैट पे देखना भाई। नहीं है। नहीं है क्या, फिर छोड़ दे, नहीं जाने दे। आया ना। अरे कहाँ से बताओ तो। हाँ, आया चैट पे है, मेरे को यहाँ है। से दिख रहा है। मिथुन, ध्यान किधर होता है तुम्हारा, मेरे को मालूम है। ये ठीक है सर। ठीक है सर, ओके फिर। मिल गया। हम्म चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। हम्म ये था एसक्यूएल वाला बनाया हमने, क्या बनाया, एसक्यूएल वाला। एसक्यूएल वाला। अब आरडीएस को टर्मिनेट कर दो। वो क्रिएट फाइनल स्नैपशॉट को अनटिक कर दो ऊपर। हाँ, ये आई एक्नॉलेज करना है ना? हाँ, ठीक है। अभी वो डिलीट हो जाएगा, तुम्हारा वो कनेक्शन भी EC2 में से खत्म हो जाएगा। इंस्टेंस भी टर्मिनेट कर दूं क्या? हम्म, इंस्टेंस EC2 वाला। EC2 भी टर्मिनेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिथुन, कल कब जाओगे तुम? कल मेरा एक मिनट, 1 बजे का है। कितने बजे है? हेलो। क्या क्या, हाँ बोल। 12 बजे। अच्छा, पहुंचोगे कब? वहां पे अभी मतलब यहाँ से तो चेन्नई आके फिर उधर बस सर, मतलब 27 को रिटर्न है, मतलब मंदिर ही घूमना है बस। क्लास करने वालों को नहीं? ना वही तो नहीं होगा। 7 दिन नहीं होगा गैप? हाँ सर, क्योंकि किधर कोई स्टे भी नहीं है, उधर मंदिर मंदिर है, मतलब लॉज में एक दिन एक रिलेटिव के घर पे, तो फिर आप वापस ट्रेन पकड़ के दूसरी जगह ऐसा है। ठीक है, जो भी है अभी। ठीक है, आने के बाद ज्वाइन करो, आने के बाद तुम्हारा थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज होगा मिथुन।